विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। मैं अजीत कुंवर आपका एक्सीलेंट क्लासेस में हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऑनलाइन वीडियो हम लोग हर एक चैप्टर का बना रहे हैं, उसमें 15वें पार्ट का आज 15.1 शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, 15.1 में जो प्रश्न 1 दिया गया है, संभावना के बेसिक 2-3 चीज़ों से दिया गया है, उसको थोड़ा सा मैं 2 मिनट में बता दूं, उसके बाद 15.1 अपने शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी क्रम में हम लोग अपने आगे देखते हैं। सबसे पहले क्या है, पूरक घटना। पूरक घटना को इंग्लिश में कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट इवेंट। ठीक है, अब इसको समझते हैं पूरक घटना होती क्या है। सबसे पहले मान लो कि कोई एक सिक्का हो, ठीक है, अपने को एक सिक्का दिया जाए और ये पूछा जाए कि जब इसको उछालेंगे तो कुल कितनी घटना होगी। तो एक सिक्के को जब उछाला जाएगा तो इसमें कुल 2 घटना होती है, एक एच और टी, यानी या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। ठीक है, टोटल 2 घटना होती है। अब इसमें से किसी एक घटना को, जैसे मान लो ये हेड हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं, चित्त। ठीक है, चित्त आने को हम घटना ए मान लें। घटना ए किसको माने, चित्त आए, इसको मान लें। देखो, सिक्का उछालने पर चित्त आए, उसको हमने घटना ए मान लिया। अब ये बताओ इसकी संभावना कितनी हो जाएगी। चित्त आए, चित्त कितनी बार आया है, 1 बार, और टोटल घटना कितनी बार है, 2 बार। तो इसकी प्रायिकता या संभावना कितनी हो जाएगी, 1/2। लेकिन इसी क्रम में कि ये भी सोचे कि चित्त न आए, चित्त न आए। जब चित्त न आए तो वहां पर क्या आएगा, पट आएगा, यानी टेल आएगा। ठीक है, देखो इसमें 2 ही घटना है, एक तो चित्त है और दूसरा पट है, यानी हेड है और टेल है। घटना ए मान लिए कि चित्त आए, तो ये हो जाएगा। चित्त न आए ऐसे भी कहा जा सकता है, चित्त न आए, चित्त न आए। ठीक है, अब ये चित्त न आए, देखो यहां पर चित्त नहीं आएगा तो वहां पर क्या आएगा, पट आएगा। ठीक है, तो उसकी संभावना कितनी हो जाएगी, 1/2। अब इन दोनों को जोड़ दो, किसको किसको, चित्त आया हो उसकी संभावना, उसकी प्रायिकता, और चित्त न आए उसकी प्रायिकता। चित्त आए उसकी प्रायिकता कितनी थी, 1/2। चित्त न आए उसकी प्रायिकता कितनी थी, 1/2। दोनों को जोड़ देंगे, हर दोनों का बराबर है। 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2/2, कट के क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, तो ये अपने को एक फॉर्मूला की तरह याद रखना है कि कोई भी घटना घटे और कोई भी घटना न घटे, दोनों का योग कितना होता है, 1। ठीक है, तो देखो यहां पर घटना घटे और घटना न घटे, तो घटना जो नहीं घटती है उसको हम कहते हैं पूरक घटना। ठीक है, देखो चित्त आए, इसकी पूरक घटना क्या हो जाएगी, चित्त न आए। ठीक है, अब ऐसे भी समझे, चित्त आए इसकी पूरक घटना क्या होगी, पट आए। बस सुन में आ रही है, चित्त आए उसकी पूरक घटना क्या होगी, चित्त न आने वाली। तो चित्त न आने वाली कौन सी घटना है, पट आए, तो ये पूरा घटना कहलाएगी। पट की पूरा घटना क्या कहलाएगी, चित्त कहलाएगी। ठीक है, अब इसमें देखो कोई भी घटना घटे, कोई भी घटना घटे और वही घटना न घटे, घटना न घटे, उसका योग कितना होता है, 1 होता है। याद रखना, हमेशा विकल्प में प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, कई बार ये दिया जाता है कि घटना घटे उसकी प्रायिकता 0.5 है, तो घटना न घटे उसकी प्रायिकता कितनी होगी, तो 1 में से घटा देने का, आगे आएगा। ठीक है, दूसरा हम लोग सब देखते हैं, असंभव घटना। असंभव घटना, असंभव यानी जो कभी संभव ना हो। असंभव का मतलब क्या है, जो कभी संभव ना हो। ठीक है, जैसे उदाहरण के रूप में 2-3 काम कहा जाए, पश्चिम की दिशा में सूर्योदय हो, इस घटना की प्रायिकता ज्ञात करो। तो बताओ, पश्चिम दिशा में सूर्योदय कभी होता है, नहीं होता है, असंभव घटना है। तो जो कभी संभव ना हो, याद रखना, जो घटना कभी संभव
न हो उसे हम क्या कहते हैं, असंभव घटना। और असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा शून्य होती है। दो चीज़ आपको याद रखना है, असंभव घटना की जो मतलब कभी संभव ना हो, ठीक है। अब जो घटना कभी संभव ना हो या जो घटना कभी ना घटे, ये भी 15.1 में दूसरा या तीसरा प्रश्न आया हुआ है पहले प्रश्न में। इसके बाद है निश्चित घटना। निश्चित घटना का मतलब कि हमेशा सत्य होता हो। जैसे एक पासा उछाले तो उस पासे पर 0 से बड़ा अंक आवे और 7 से छोटा अंक आवे, यही आता है। ये हमेशा के लिए सत्य है। निश्चित घटना यानी जो हमेशा सत्य होता हो, शाश्वत सत्य होता हो, ठीक है। तो उस घटना की प्रायिकता हमेशा एक होती है, ठीक है। अगर ऐसे पूछा जाए कि एक समतल पासा उछालने पर 0 से बड़ा और 7 से छोटा अंक आए, उसकी प्रायिकता ज्ञात करो, तो 0 से बड़ा 7 से छोटा कितने अंक है, टोटल 6, और कुल संख्या भी 6 ही आती है। 6 के बटे 6 प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1। सूर्योदय पूरब दिशा में हो, उसकी प्रायिकता क्या होगी, तो 1, ठीक है। हमेशा याद रखना, सूर्योदय पूर्व दिशा में हो, उसकी प्रायिकता कितना होगा, 1, क्योंकि ये हमेशा सत्य होने वाला है, निश्चित घटना है, श्योर इवेंट, ये तो होना ही होना है। देखो यहाँ पर इसको इंग्लिश में बोलते हैं श्योर इवेंट, ये तो होना ही होना है, तो उसकी प्रायिकता हमेशा क्या होती है, 1 होती है। अब एक चीज़ और अपने को याद रखना है कि प्रायिकता का मान हमेशा, किसी भी घटना की प्रायिकता ले लो, ये क्या होता है, 0 या 0 से बड़ा होता है, ठीक है। छोटा होता है या बराबर होता है किसके, 1 से। प्रायिकता का मान 0 या 0 से क्या होता है, बड़ा होता है, 1 या 1 से छोटा होता है, ठीक है। अब एक चीज और, किसी भी घटना में, किसी भी प्रयोग में अगर 2 ही घटना घटे, उदाहरण के रूप में यहां पर देखिए, एक सिक्का उछालने का हमने प्रयोग किया, तो उस प्रयोग में 2 ही घटना घटा था, या तो एच आया था और टी आया था, यानी हेड आया था और टेल आया था। दोनों की संभावना हम निकाले थे, कितना आया था, 1/2 और 1/2, दोनों का टोटल किए थे, कितना आया था, 1 आया था। तो किसी भी प्रयोग के सभी प्राथमिक परिणामों का योग 1 होता है। यहां पर देखो, ऐसे कहा जाए कि एक समतल पासा उछालने पर प्रत्येक घटना की प्रायिकता ज्ञात करो, 1 आया, इसकी प्रायिकता कितनी होगी, तो 1/6। 2 की प्रायिकता, तो 2 एक ही बार आया, 1/6। 3 की प्रायिकता, ये भी हो जाएगा 1/6। 4 की प्रायिकता ज्ञात करो, 1/6। ऐसे ही 5 का हो जाएगा 1/6, और 6 का भी हो जाएगा 1/6, क्योंकि 6 भी एक बार है, 5 भी एक बार है, 4 भी एक बार है, सबका 1/6 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर इसको जोड़ दिया जाए, सभी प्राथमिक घटनाओं का योग किया जाए, तो हर तो बटे में 6 सबका बराबर है, ऊपर 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 के बटे 6 कितना हो जाएगा, 1। यहाँ भी हमने टोटल करके देख लिया, यहाँ भी हमने टोटल करके देख लिया। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या सीखा कि किसी भी प्रयोग के सभी प्राथमिक घटना की प्रायिकता का योग कितना होता है, 1। पहला प्रश्न, घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं, यही आ गया पूरक वाला, ठीक है। घटना ए और ए नहीं, यानी यहाँ चित आए और चित न आए, ठीक है, कि प्रायिकता, दोनों को देखो बीच में क्या किया गया है, प्लस, ये बराबर, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आता है, 1। हम लोग निकाले थे यहाँ पर, दोनों का टोटल किए थे, 1 आया था, ठीक है। तो खाली जगह में 1 भरना है। दूसरा प्रश्न, उस घटना की प्रायिकता ज्ञात करो जो घटित नहीं हो सकती है, ठीक है। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, उसकी प्रायिकता कितनी है, जो कभी घटना संभव ना हो, उसकी प्रायिकता कितनी होती है, 0, ठीक है। कितनी होती है, 0। और ऐसी घटना क्या कहलाती है, जो कभी घटे ना हो, ऐसी घटना को हम क्या कहते हैं, असंभव घटना। असंभव घटना कहते हैं,
ठीक है। तीसरा, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, यानी जो हमेशा सत्य होता हो, ठीक है, उसकी प्रायिकता कितनी होती है? 1। जो घटना निश्चित होती है, निश्चित घटना की प्रायिकता हम लोग क्या बताए थे? यहाँ पे देखिए, निश्चित घटना की प्रायिकता कितने बताए थे? 1 बताए थे, ठीक है। तो उसकी प्रायिकता क्या है? हमेशा याद रखना, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। और ऐसी घटना क्या कहलाती है? निश्चित घटना कहलाती है, ठीक है। किसी प्रयोग की सभी प्राथमिक घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। किसी घटना की प्रायिकता या से बड़ी हो सकती है, कितना या कितना से बड़ी होती है घटना की प्रायिकता? सबसे लास्ट में बताया था, 0 या 0 से बड़ी होती है, ठीक है। 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है, तथा छोटी कितने से होती है? 1 से छोटी या उसके बराबर होती है, ठीक है। ये प्रश्न 5 प्रश्न पूरे हो गए। अब आगे हम लोग देखते हैं, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है, कार चलना प्रारंभ नहीं होती है, ये परिणाम समप्रायिक है कि नहीं है? ठीक है। अब देखिए, ड्राइवर है, कार चालू करने गया। हम लोग को पता है कि सभी ड्राइवरों का टैलेंट अलग अलग होता है। कुछ ड्राइवर ऐसे भी होते हैं कि गाड़ी सही भी होती है तो उनसे चालू नहीं होती, और कुछ ड्राइवर ऐसे होशियार होते हैं कि थोड़ी सी खराब गाड़ी को भी वो लोग स्टार्ट करके चला देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ये समझे कि सभी ड्राइवर की कार स्टार्ट करने की या कार चलाने की क्षमता क्या होती है? अलग अलग होती है। इसलिए यह घटना समप्रायिक नहीं है। समप्रायिक का मतलब कार चालू होगा कि नहीं होगा, दोनों बराबर घटना नहीं हो सकती, ठीक है। होशियार ड्राइवर होगा तो चालू करके ही आएगा, खराब ड्राइवर जाएगा तो कार सही होगी तो भी चालू नहीं करेगा, ठीक है। तो ये बोल देंगे कि समप्रायिक नहीं है, समप्रायिक नहीं है। इसका कारण क्या देंगे? ड्राइवर की क्षमता क्या होती है? अलग अलग होती है। ऐसे ही यहाँ पर दूसरा प्रश्न पूछा गया है, किसी खिलाड़ी बास्केट में डालने का प्रयास करता है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है? 2 घटना है, या तो बॉल को डाल देगी और नहीं तो नहीं डाल पाएगी। ये क्या समप्रायिक है? यानी दोनों घटना की एक समान संभावना है? तो नहीं, ये खिलाड़ी के ऊपर निर्भर करता है। जैसे कार चालू होना किसके ऊपर निर्भर था? ड्राइवर के ऊपर निर्भर था। वैसे ही बास्केटबॉल का प्लेयर बास्केट में बॉल डालेगा या नहीं डालेगा, उसके कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यह भी समप्रायिक नहीं है, समप्रायिक नहीं है। अगर, ठीक है, विद्यार्थी के बारे में कोई चर्चा नहीं किया गया और सत्य है अथवा असत्य है प्रश्न के बारे में अनुमान लगाया गया, ठीक है। तो ये बताओ, विद्यार्थी के बारे में अगर चर्चा होता तो विद्यार्थियों की क्षमता अलग अलग होती, लेकिन विद्यार्थी के बारे में कोई चर्चा नहीं है। अब इसलिए प्रश्न का हल कैसा होता है? या तो सत्य होगा नहीं तो असत्य होगा, दोनों घटना होगी। प्रश्न सोल्व हुआ तो उसमें 2 ही घटना हो सकती है, तो सत्य हुआ हो नहीं तो असत्य हुआ हो। दोनों की संभावना या दोनों की प्रायिकता क्या होगी? एक समान होगी, क्योंकि टोटल घटना 2 है। सत्य कितनी बार है? 1 बार, तो 1/2 इसका भी प्रायिकता होगी, 1/2 इसकी भी प्रायिकता होगी, ठीक है। तो यह सम प्रभावी घटना होगी, ठीक है। समप्रभावी पूछा गया है ना? हाँ, समप्रायिक पूछा गया है, तो यह समप्रायिक घटना है या समसंभावी घटना है, ठीक है। यह सम प्रायिक घटना है, ठीक है। एक बच्चे का जन्म होता है, वह लड़का है या लड़की है? यह भी समप्रायिक होगा, 2 ही है, और लड़का भी होने के प्रायिकता उतना ही है जितना लड़की होने की प्रायिकता है, दोनों के चांस समान है। तो यह भी लिख देंगे कि सम प्रायिक घटना है। अब आगे देखो, प्रश्न तीसरा, फुटबॉल के एक खेल को प्रारंभ करने के लिए निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले बॉल लेगी? इसके लिए सिक्का उछालना न्याय संगत क्यों माना जाता है?
सिक्का उछाला जाता है, कौन से पहले फुटबॉल को लेगा, कौन पहले किक मारेगा, उसके लिए क्या किया जाता है, सिक्का उछाला जाता है। अभी बताओ सिक्का उछालना न्याय संगत है कि नहीं है। तो इसमें देखो हम लोग जानते हैं कि सिक्का में एक सिक्के को जब उछालते हैं तो कौन कौन से परिणाम आते हैं, हेड और टेल। हेड आने की भी संभावना 1/2 होती है, टेल आने की भी संभावना 1/2 होती है, इसमें कोई भेदभाव नहीं होता। यानी सिक्का को जब उछाल देंगे तो जितना चांस हेड आने के रहेंगे उतना ही चांस टेल आने के रहेंगे। दोनों की संभावना क्या है, एक समान है, दोनों की संभावना यहाँ एक समान है, इसलिए यह विधि न्याय संगत है। नीचे लिखना पड़ेगा कि एक सिक्का उछालने पर, ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक सिक्का उछालने पर हेड और टेल आने की प्रायिकता, इधर लिख देना, समान होती है, इसलिए यह विधि, ठीक है, न्याय संगत है। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। देखिए यहाँ 2/3 -1.5, यहाँ 15%, ठीक है, और 0.7। देखिए यहाँ पर -1.5, प्रायिकता का मान हमेशा माइनस में कभी नहीं आएगा, ठीक है, प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, याद रखना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम लोग पढ़े थे कि प्रायिकता का मान क्या होता है, 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है, 0 से छोटा होने का चांस ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि प्रायिकता हमेशा 0 से बड़ा होता है या छोटा या किसे होता है, 1 के, इसलिए ये बी वाला ऑप्शन सही है। ये 15% हो सकता है, क्योंकि 15% का मतलब क्या है कि 15 के बटे में 100, यानी 0.15, 1 से छोटा है, ये भी हो सकता है। कई बार संख्या 15 दिखे तो लोग बोल देंगे कि 1 से बड़ा तो नहीं है, 1 से बड़ा 15 आ रहा है, 15% दिया हुआ है, 15% का मतलब कि 15 के बटे 100 यानी 0.15 हो सकता है, ठीक है। पांचवा प्रश्न, P ऑफ E बराबर 0.005, तो E नहीं, वही आ गया पूरा घटना, P ऑफ E दिया गया है, देखो यहाँ पर P ऑफ E, और E नहीं को हम लिख सकते हैं कि P ऑफ E के ऊपर बार, जो घटना न घटे उसके ऊपर बार लगा देते हैं। P ऑफ E का मतलब क्या, घटना E घटे, P ऑफ E के बार, इसका मतलब क्या कि घटना E न घटे, दोनों का टोटल कितना होता है, 1। P ऑफ E कितना है, 0.05 प्लस P ऑफ E बार इक्वल टू 1, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो P ऑफ E बार इक्वल टू 1 माइनस 0.05, ठीक है, 0.05, 1 माइनस 0.05, ठीक है। अब यहाँ से इसको घटा देंगे देखिए साइड में लिखे घटाएंगे, 1.00, यहाँ 0.05, इस तरह करके इसको घटाते हैं, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ बचा 9 में से 0 जाएगा 9, यहाँ 0, ठीक है, 0.95 ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से प्रश्न 1 से 5 तक पूरे हुए, फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।